Yes, we are live now, and today we'll be learning about article. First of all, welcome to my channel, and those who haven't subscribed yet or liked or shared, please support and subscribe my channel to get new videos and a knowledge video for all of you. Okay, good morning, सत श्री अकाल, आदाब एंड वॉट एवर यू आर कनेक्टेड विद. सो हैप्पी लर्निंग में सबका स्वागत है. टुडे विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल्स. आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे. एंड आर्टिकल्स द वर्ड दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट और रिफर टू ए नाउन. ठीक है, आर्टिकल्स क्या है बेटा? जो किसी नाउन को रिफर करता है, ठीक है ना, बताता है. किसी नाउन के आगे हम लगाते हैं ए एंड द लगाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई गॉट अ बनाना. आई गॉट ए बनाना फॉर यू. आई गॉट अ बनाना फॉर यू. ठीक है, तो इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मेरे पास तुम्हारे लिए केला है. ठीक है, ये इसके यूजेस पहले हम जान लेंगे सही से कि इसके यूजेस कैसे हैं, किस प्रकार से हमें इसको सीखना है और कहाँ पर हमें यूज़ करना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड इट इज़ यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट वन थिंग. जब एक चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन. जो नाउन से पहले, संज्ञा से पहले इसको लगाया जाता है. व्हेन द नाउन बिगिंस विद ए कॉन्सोनेंट. जब कॉन्सोनेंट से यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो कॉन्सोनेंट हैं और उनसे जो शब्द शुरू होता है, जो वर्ड शुरू होता है, उनके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं. जैसे बनाना, कैट, डॉग. ठीक है, ई को छोड़ देंगे. ई को छोड़ने के बाद में हमारा एफ आ जाता है. एंड मैनी लेटर्स लिव इन ए ई आई यू बिकॉज दीज आर वॉवल्स. ये कॉन्सोनेंट नहीं, ये वॉवल्स हैं. ठीक है, तो देयर आर 5 वॉवल्स. ओके, वी हैव 5 vowels. 5 vowels हमारे पास and 21 consonants. So we were discussing about consonants. Consonant means that B, A, D, okay, live in A, E, I, O, U. I got a banana for you. I got a banana for you means in हिंदी मेरे पास तुम्हारे लिए केला है. ठीक है, तो इसके बनाना क्या है? हमारा एक नाउन है बेटा. तो इससे नाउन के पहले इसमें बताया गया कि हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें ए यूज़ करेंगे. ठीक है, ए आपको समझ में आ गया होगा. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट वावल्स. ठीक है, वावल हमारे ए ई आई ओ यू हैं. इनसे अगर कोई भी शब्द शुरू होता है तो हम यहाँ पर एन का प्रयोग करते हैं. लाइकवाइज यू कैन सी इन द पिक्चर, आई हैड एन एग फॉर ब्रेकफास्ट. ठीक है, मैंने नाश्ते में अंडा खाया. ठीक है ना, यानी कि मैंने नाश्ते में अंडा लिया. ठीक है, तो उसके यूजेस भी जान लेंगे. इट इज़ यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट वन थिंग. जब एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हों, इट इज़ यूज बिफोर अ नाउन. नाउन से पहले से प्रयोग करते हैं. व्हेन द नाउन बिगिन विथ ए वावल. जब कोई भी नाउन हमारा, कोई भी वर्ड हमारा ए ई आई ओ यू से आता है, उसमें हम क्या लगाते हैं? एन का प्रयोग करते हैं. वेरी सिंपल, ये आपको समझ में आ गया होगा. चलिए, नाउ विल डिस्कस अबाउट द. इट इज़ यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक. स्पेसिफिक यानी विशिष्ट. ठीक है, सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो. आई एम ईटन ऑन द टेबल. आई एम ईटन ऑन द टेबल यानी कि मैं टेबल पर खा रहा हूँ. ठीक, टेबल में बैठ कर खा रहा हूँ मैं. ठीक, टेबल पर खा रहा हूँ मैं. ठीक है, यानी टेबल लगा के वो नाश्ता कर रहा है, ये खाना खा रहा है, जो भी कर रहा है. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा. अब कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे हैं बेटा जो यू से शुरू होते हैं, लेकिन उसमें हम एन का प्रयोग नहीं करते हैं. पहली बात, जब वॉवल्स हमारे आ की आवाज़ आते हैं, आ की फर्स्ट साउंड जो आ से आता है, उसमें हम एन का प्रयोग करते हैं. जैसे अम्ब्रेला. अम्ब्रेला जो है बेटा, आ की साउंड आ रही है. पहले किसकी साउंड आ रही है? आ की साउंड आ रही है. तो हम इसमें एन का प्रयोग करेंगे, ना ही ए का प्रयोग करेंगे. ठीक है, अब मान लीजिए यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी है बेटा, तो ये हमारे किससे है साउंड? ये हमारे साउंड आ रहा है बेटा, यू से साउंड आ रहा है, तो हम इसमें ए का प्रयोग करेंगे. ठीक है, यूनियन. यूनियन की बात करें, यूनियन जो है बेटा, ये किससे आ रहा है? यू से आ रहा है. सो वी विल पुट ए का प्रयोग करेंगे इससे. ठीक है, होप दैट आपको समझ में आ गया. एक और चीज़ बेटा, एच है, जिससे
इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी, इसलिए बच्चों ने कहा आर्टिकल्स के बारे में जो है मुझे हम लोग को बताएं। तो आर्टिकल्स के बारे में जान लेंगे। वावल में देखिए एच नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एच की तो आवर, जैसे अगर आवर है 1 आवर, ठीक है ना, तो आवर हमारा कैसे साउंड हो रहा है बेटा, आ से। आ फर्स्ट साउंड इसकी क्या आ रही, आ रही, तो हम इसको एन से प्रयोग करते हैं, एन आवर। ओके, कहीं पर कोई दिक्कत। ऑनर को भी हम एन से प्रयोग करते हैं, एन ऑनर, क्योंकि इसकी जो आवाज़ अ की आवाज़ आएगी उसमें हम एन का प्रयोग करेंगे, जिसमें आ की आवाज़ नहीं आएगी उसमें हम ए का प्रयोग करेंगे। दा को फिर से समझ लीजिए, दा किसी विशेष यानी स्पेसिफिक, द सन, द मून, द प्लैनेट, ठीक है, तो इसको हम दा से प्रयोग करते हैं, इसको हम दा से प्रयोग करते हैं, सन, मून, ठीक है, और जो भी स्पेसिफिक चीज़ें, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, ठीक है, द गुरु ग्रंथ, ये इसको हम दा से प्रयोग करेंगे क्योंकि ये विशिष्ट चीज़ है। समझ सकता हूँ आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं कि आप कहाँ आप दा का प्रयोग करेंगे, एक एन का प्रयोग करोगे और ए का प्रयोग करेंगे। देख लीजिए, आयन इज डैश हार्डेस्ट मेटल, आयन इज हार्डेस्ट मेटल, तो इसमें क्या लगाओगे बेटा, तो मेटल क्या है हमारा बेटा, स्पेसिफिक है नाउन, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, आयन इज द का प्रयोग करेंगे इसमें, आयन इज द हार्डेस्ट मेटल, ठीक है। बी ऑप्शन देखेंगे, जॉन इज डैश यंग मैन, तो जॉन इज ए यंग मैन, ठीक है, यंग, एन नहीं लगाएंगे इसमें, ए का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी देख लेंगे, माई फादर इज ऑनरेबल मैन, ठीक है, ऑनरेबल में मैंने बताया था अभी क्या किसका प्रयोग करना है आपको, एन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। डी ऑप्शन देखते हैं, ही रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट आफ्टर डैश आवर, ही रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट आफ्टर डैश आवर, तो आवर भी मैंने अभी समझाया था आपको किससे करेंगे प्रयोग, एन से प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आपको ये भी समझ में आ गया है। ये ऑप्शन देखते हैं, द ब्लू व्हेल इज डैश्ड हैवीएस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, ठीक है, स्पेसिफिक है बेटा ये, द ब्लू व्हेल इज द हैवीएस्ट, द का प्रयोग इसमें करेंगे क्योंकि ये क्या है, स्पेसिफिक है। हु इज डैश गर्ल स्टैंडिंग एट द डोर, तो हु इज द का प्रयोग करेंगे, पूछा जा रहा है इसमें कि दरवाजे पर कौन लड़की खड़ी है, ठीक है। समझ सकते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो आर्टिकल्स में, ठीक है। आयन इज द हार्डेस्ट मेटल, जॉन इज ए यंग मैन, माई फादर इज एन ऑनरेबल मैन, ठीक, एन का प्रयोग करोगे। ही रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट आफ्टर एन आवर, ठीक है, एन आवर को 1 घंटा कहते हैं। द ब्लू व्हेल इज द का प्रयोग करेंगे यहाँ, द हैवीएस्ट एनिमल ऑन अर्थ, ठीक है। ब्लू व्हेल, तो ब्लू व्हेल है सबसे बड़ी मछली है वो, और सबसे बड़ा एनिमल उसको अर्थ में माना गया आफ्टर डायनासोर, ठीक है। हु इज द, यहाँ भी द का प्रयोग करेंगे, द हु इज़ द गर्ल स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है। समझ सकते हैं, आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर जो भी हमारे चैनल पर नया है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जहाँ तक ऐसे अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, समझ आर्टिकल्स ग्रामर में जिसको भी प्रॉब्लम हो वो मेरे वीडियो देखें और 1 हफ्ते में इंग्लिश ग्रामर सीख जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।